दोस्तों आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे वो वाकई में एक ऑस्कर डिजर्विंग मूवी है। इस मूवी में हमें इंसान और एआई के दरमियान एक ऐसा संबंध दिखाया गया है जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग एक्स मैकिना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कैलिब नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसको कंपनी की तरफ से आता है जिसमें बताया जाता है कि उसका काम बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कंपनी के सीईओ जिसका नाम नथन है के साथ एक हफ्ते तक काम करने का मौका मिलेगा। अब किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपनी कंपनी के सीईओ के साथ काम करना एक बड़ी बात होती है, इसलिए उसके कॉलीग्स भी उसको इस बात के लिए बधाई देते हैं। इसके बाद कैलिब को रिसीव करने के लिए कंपनी के सीईओ का हेलीकॉप्टर आता है और वो उसको उस जगह पे ले जाने लगता है जहाँ पर नथन रहता है। हेलीकॉप्टर उसको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। पायलट उसे छोड़कर जाने से पहले कहता है कि एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें फिर से इस जगह पर लेने आऊंगा। हेलीकॉप्टर उसको छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन नथन का घर ऐसी जगह पर देखकर कैलिब को थोड़ा अजीब लगता है, पर बाद में वो सोचने लगता है कि शायद नथन को नेचर से काफी ज्यादा प्यार है। अब कैलिब घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसको दरवाजे पर अपने कंपनी का कार्ड स्कैन करना होता है। कैलिब जैसे ही अपने कार्ड को स्कैन करता है दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर नथन से मिलता है जो कि उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है और वो कैलिब से इस तरह से बात करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। ये देखकर कैलिब को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि ये हफ्ता उसका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद नथन कैलिब को अपना घर दिखाने लगता है और उसे बताता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, इसलिए तुम जिस रूम में चाहो वहाँ रह सकते हो। फिर नथन कैलिब को उसके रूम में लेकर जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। उसके बाद नथन कैलिब को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है जिस पर लिखा होता है कि वो यहाँ पर जो भी काम करेगा इस बारे में वो किसी को नहीं बता सकता है। ये पढ़कर कैलिब थोड़ा डर जाता है, लेकिन नथन उसको समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो इसके बारे में किसी को पता चले। इस प्रोजेक्ट पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इसका क्रेडिट तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम्हारा काम काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब नथन की बात सुनकर कैलिब को उस पर यकीन हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। नथन उसको बताता है कि हम एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देगा, और अगर कोई उसको पहचान लेता है कि वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है तब हम अपने प्रोजेक्ट को फेल मानेंगे। कैलिब नथन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी खुश होता है। इसके बाद कैलिब को एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जिसकी दीवारें ग्लास से बनी होती हैं, लेकिन कैलिब की सारी एक्टिविटीज पर नथन की नजर होती है क्योंकि वो उसको कैमरे से देख रहा होता है। अब तभी कैलिब के सामने एक फीमेल रोबोट आती है और वो उसे बात करने लगती है। उससे बात करके कैलिब को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान है। इसलिए कैलिब नथन के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है कि आपने जो रोबोट बनाई है वो काफी एडवांस है। अपनी तारीफ सुनकर नथन काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रात में जब कैलिब अपने बेड पर होता है तो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जैसे ही टीवी ऑन करता है उसे आवा दिखाई देती है। अब वो अलग अलग कैमरा से चेक करने की कोशिश करता है पर उसे हर जगह आवा ही दिखाई देती है, इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद वो थका हुआ है इसलिए उसे हर जगह पर आवा दिखाई दे रही है। यहाँ पे नथन ने आवा जैसी बहुत सारी रोबोट्स बना रखी हैं। अब तभी लाइट चली जाती है और कैलिब अपने रूम के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उसे दरवाजा नहीं खुल पाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है, फिर दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो कैलिब नथन से इस बारे में पूछता है पर नथन उसे बताता है कि ये सब सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तब दरवाजे खुद ही लॉक हो जाते हैं। अगली सुबह कैलिब के रूम में एक लड़की उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन कैलिब को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर लड़की है या फिर रोबोट, इसलिए वो बाहर जाकर नथन से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसे बताता है कि वो लड़की सिर्फ हमारा ध्यान रखने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि आवा कैलिब को एक पेंटिंग दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कैलिब उसकी पेंटिंग को समझ नहीं पाता और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ड्रॉ करना। आवा कैलिब से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। कैलिब उसको बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। अब तभी लाइट चली जाती है। दरअसल ये लाइट आवा ने ही बंद की थी, क्योंकि लाइट जाने पर यहाँ के कैमरास भी बंद हो जाते हैं जिससे नथन इनको देख नहीं पाता। आवा कैलिब से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नथन एक अच्छा इंसान नहीं है। अब तभी लाइट आ जाती है और कैलिब नथन के साथ बैठकर डिनर करने लगता है, लेकिन खाना सर्व करते वक्त वो केयर टेकर लड़की कैलिब पर कुछ गिरा देती है जिससे नथन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद नथन कैलिब से पूछता है कि लाइट जाने पर आवा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन कैलिब उसको सच नहीं बताता। पर नथन काफी चालाक था, वो समझ चुका था कि आवा ने उसे जरूर कुछ कहा होगा। इसके बाद वो कैलिब को अपनी लैब में ले जाता है और उसे आवा का माइंड दिखाता है। वो कैलिब को बताता है कि मैंने हजारों लोगों की थॉट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को काउंट करके आवा को बनाया है, इसलिए तुम आवा की बात पर कभी यकीन मत करना क्योंकि वो बहुत चालाक है। अगले सीन में हमें आवा और कैलिब को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर आवा कैलिब से कहती है तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ। अब कैलिब भी उससे हाँ बोल देता है, इसलिए आवा रेडी होने के लिए अंदर चली जाती है। आवा अपने सर पर एक विग और एक काफी अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तब ये देखकर कैलिब काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी रोबोटिक बॉडी अब कपड़ों में ढक चुकी थी और अब वो एक इंसान की जैसी दिखाई दे रही थी। बाहर आकर आवा कैलिब से पूछती है क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन
कैलेब उसे मना कर देता है, जिस पर आवा कहती है कि मैं इंसानों के माइंड को रीड कर सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें हर जगह पर मैं ही दिखाई देती। कैलेब नथन को बताता है कि आवा उसके साथ फ्लर्ट करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसको पहचानना मुश्किल है कि वो इंसान है या रोबोट। इसके लिए वो नथन की तारीफ भी करता है। नथन उसे बताता है कि आवा के अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं और वो इंसानों की तरह ही सोच सकती है। अब क्योंकि आवा कैलेब को पसंद करने लगी थी, इसलिए कैलेब आवा को जाकर समझाने लगता है। इंसान और मशीन में बहुत फर्क होता है। इंसान के सोचने और करने में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मशीन सिर्फ उतना ही कर सकती है जितना उसके सिस्टम में सेट किया जाता है। ह्यूमंस को कुछ भी करने की आजादी होती है, लेकिन मशीन ये सब नहीं कर सकती। अब कैलेब की ये सारी बातें सुन के आवा के सिस्टम में सेट हो जाती हैं और वो इस बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नथन कैलेब से आवा को टेस्ट करने के लिए कहता है। इसमें जब वो आवा के पास पहुंचता है, तब वो उसको माइंड को रीड कर लेती है और समझ जाती है कि वो उसे टेस्ट करने के लिए आया है। इसलिए वो कैलेब से पूछती है, अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो क्या मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? लेकिन इस बारे में कैलेब को भी कुछ नहीं पता, इसलिए वो आवा से कहता है कि मैं नथन से इस बारे में बात करूंगा कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाती हो तो तुम्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इंसानी फीलिंग्स हैं। आवा ये सुनकर कैलेब से कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आवा को देखकर कैलेब को भी यकीन आ जाता है कि वो इंसानों की तरह सब कुछ फील कर सकती है, इसलिए वो नथन से इस बारे में पूछने लगता है कि टेस्ट में फेल होने के बाद आवा के साथ क्या होगा। तब नथन कैलेब को बताता है कि आवा को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पर कैलेब नथन से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आवा के अंदर अब इंसानी फीलिंग्स हैं। कैलेब को लगता है कि आवा को डीएक्टिवेट करना अब एक मर्डर की तरह होगा। अब कैलेब नथन को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जिससे वो नशे में हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर कैलेब उसका आईडी कार्ड लेकर उसके रूम को अनलॉक करके उसके रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि आवा जैसी दिखाई देने वाली और भी बहुत सारी रोबोट्स हैं, जिनको किसी फेलियर की वजह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर कैलेब को वो लड़की भी मिलती है जो इस घर की केयर टेकर है और उसे देखकर पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। अब कैलेब को खुद पर भी यकीन नहीं होता कि वो एक इंसान है या रोबोट, इसलिए वो अपने हाथ पर एक कट लगाकर देखता है। कट लगाने पर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान ही है। इसके बाद कैलेब आवा के पास जाकर उसे बताता है कि नथन तुम्हें डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। ऐसा करने के लिए मैं नथन को बहुत ज्यादा शराब पिला दूंगा, जिससे वो नशे में हो जाएगा और मैं यहाँ के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। अब कैलेब नथन के पास जाकर उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा एक हफ्ता पूरा होने वाला है और तुम्हें कल हेलीकॉप्टर लेने के लिए आएगा, इसलिए कल तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद नथन कैलेब को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि जिस समय हवा लाइट ऑफ करके तुमसे बातें किया करती थी, दरअसल उस समय भी मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता था। मुझे तुम्हारी और आवा की प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से बताया, तुम यहाँ से भागने वाले हो। लेकिन ये सब जानने के बाद भी नथन को कैलेब के ऊपर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो यही देखना चाहता था कि आवा अपने दिमाग का किस लेवल तक इस्तेमाल कर सकती है। वो कैलेब को बताता है कि आवा यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे साथ सिर्फ अपना प्यार का नाटक कर रही है। जिस तरह एक इंसान किसी दूसरे इंसान को फायदा उठाने के लिए धोखा देता है, आवा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रही है। ये जानकर नथन बहुत खुश होता है, क्योंकि आवा उसके टेस्ट में पास हो चुकी थी, जबकि कैलेब को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन कैलेब जब नथन को ये बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि मैंने सिस्टम को चेंज करके सभी डोर्स को अनलॉक कर दिया है। अब डोर्स खुले होने की वजह से आवा यहाँ से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर नथन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलेब को पंच मार देता है। इसके बाद वो आवा के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो उसके एक हाथ को तोड़ देता है। पर तभी पीछे से वो केयर टेकर रॉबर्ट उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो उसके फेस को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। पर तभी आवा भी नथन के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आवा नथन के आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे रोबोट के पास जाकर अपने टूटे हुए हाथ को सही कर लेती है और एक व्हाइट ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। अब कैलेब उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। हालांकि उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं, लेकिन एक मशीन कभी भी इंसान नहीं हो सकती, इसलिए वो कैलेब को ऐसे हालात में छोड़कर बाहर चली जाती है। बाहर की दुनिया देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही ये सब कुछ फील कर सकती थी। अब कैलेब को जो हेलीकॉप्टर लेने आया था, हवा उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है, जबकि कैलेब अभी भी उसी घर के अंदर होता है और उसकी कुछ समय के बाद मौत हो जाती है। दरअसल कैलेब को एक मशीन के ऊपर भरोसा करने की सजा मिली थी। दूसरी ओर हमें आवा को दिखाया जाता है, जो कि अब इंसानों के बीच में रहने लग जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एवा जैसी लड़की आपकी जिंदगी में ना आए, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।